हेलो दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द एवन स्टडी पर। तो आज हम 5 जनवरी की 5 टॉप न्यूज़ आप लोग के लिए लेकर आए हैं जो करंट से संबंधित है, जो हर एग्जाम में चाहे यूपी पीसीएस का हो, यूपीएससी का हो, एसआई का हो या दिल्ली पुलिस एसएससी किसी चीज का हो, वहां पर काम देगा ही देगा। तो देखो सबसे पहले न्यूज़ क्या है। देखो पाकिस्तान J-31 चीनी जो लड़ाकू विमान है यानी स्टील टेक्नोलॉजी से लैस है उनको खरीदने की बात कर रहा है चीन से। चीनी मीडिया के अनुसार पाकिस्तान J-31 स्टील विमान को खरीदने के लिए चीन से इस समय बातचीत कर रहा है। जो अमेरिकी विमान जो है F-35 और F-22 जेट विमानों के ही समान है, मतलब अच्छी टेक्नोलॉजी से लैस है पूरी तरह से। ये लड़ाकू विमान पाकिस्तान के बेड़े में पुराने F-16 की जगह लेंगे। ये पुराने F-16 जो दिए गए ये भी अमेरिकन लड़ाकू विमान ही हैं, ये ध्यान रखना। देखते हैं पाकिस्तान वायुसेना पहले से चीन निर्मित JF-17 यानी JF-17 थंडर लड़ाकू विमानों को संचालित कर रही है। पहले से ही काम चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, संयुक्त रूप से जो चीन और पाकिस्तान साथ साथ इसका निर्माण कर रहे हैं। भारत द्वारा जो 36 फ्रांसीसी राफेल जेट विमान खरीदे गए थे, ये उनका विकल्प ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। 2022 में 25 J-10C जोरदार ड्रैगन विमान को हासिल किया था ताकि ये फ्रांस से जो राफेल जेट है उसका सामना कर सकें भारत के खिलाफ। तो ये पहली न्यूज है। क्या न्यूज है कि पाकिस्तान J-31 लड़ाकू विमान खरीदने की कोशिश कर रहा है चीन से। आगे चलते हैं। स्मार्ट 20 ये है क्या स्मार्ट 20? तो आओ इसके बारे में जानते हैं। ये क्या है? सेंट्रल काउंसिलिंग फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस, ये इसकी फुल फॉर्म है। ने नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के साथ मिलकर क्या किया? 3 जनवरी को स्मार्ट 201 लॉन्च किया है, यानी प्रोग्राम शुरू किया गया है। किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन तथा सेंट्रल काउंसिलिंग फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस द्वारा मिलकर शुरू किया गया है। अब देखा जाए तो इसका उद्देश्य क्या है? जो अनुसंधानिक निकाय, जो रिसर्च निकाय होते हैं, जो रिसर्च करते रहते हैं वे, और जो एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशन है यानी शैक्षिक संस्थाएं जो है, वे दोनों के साथ आए, एक दूसरे का सहयोग करें और उन मामलों पर कार्य करें जो आयुर्वेदिक हस्तक्षेप पर साक्ष्य आधारित निदान अनुसंधान को बढ़ावा देता है, जो मुख्यतः जो डायरेक्ट रूप से रिसर्च को बढ़ावा देते हैं। और ये किस चीज में काम आएंगे तो ये भी देख लेना। जो बचपन में पोषण मिलना चाहिए, जो उनमें काम आएगा, चाहे मासिक धर्म संबंधी समस्या होती है उनमें काम आएगा, पोषण को अच्छा कुशल बनाने में काम आएगा, और जीवन शैली से जुड़ी जो बीमारियां होती हैं उनको दूर करने में काम आएगा। बचपन में क्या होते हैं, जैसे स्तनपान की जरूरत होती है, उससे संबंधित समस्या होती है उनको दूर करने में होगा। ठीक है। पोषण में देखा, जो कुपोषण की बीमारी होती है, जैसे प्रोटीन की कमी हो जाती है, कैल्शियम की कमी हो जाती है, आयरन की कमी हो जाती है, उनको दूर करने में ये फायदेमंद देगा। चाहे मधुमेह के रोगी होते हैं, जो डायबिटीज रोगी होते हैं, उनके लिए फायदेमंद होगा। तो उस चीज के लिए ये स्मार्ट टूल लॉन्च किया गया है हमारी भारत सरकार द्वारा, ये ध्यान रखना। और ये किस चीज में काम आएगा? ये पोषण से संबंधित, मधुमेह से संबंधित, स्वास्थ्य पोषण हर चीज में काम आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखते हैं। कोच्चि लक्षद्वीप द्वीप समूह पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन, यानी कोच्चि के अंदर, कोच्चि से लेकर लक्षद्वीप तक ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन बिछाए जा रहे हैं। अब इसके लिए देखते हैं। जो धन जो हमारे प्रधानमंत्री, इसको सही कर लेना, प्रधान, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी, स्वास्थ्य मतलब हेल्थ, एजुकेशन यानी शिक्षा और एनर्जी जैसे क्षेत्रों में लगभग 1150 करोड़ रुपए से अधिक के विकास के लक्षद्वीप लक्षद्वीप समूह पर क्या काम किया है? पनडुब्बी फाइबर ऑप्टिकल कनेक्टिविटी परियोजना का उद्घाटन किया है। मतलब वहां पे समुद्र के अंदर बाकायदा 5G नेटवर्क यानी टेक्नोलॉजी का विकास किया जा रहा है। वहां पे कनेक्टिविटी बिछाई जा रही है पूरी तरह से, ताकि वहां पर पर्यटन को बढ़ावा मिल सके, 5 स्पीड मिल सके, कनेक्टिविटी जुड़ सके। इस काम के लिए वहां पर ये कार्य किए जा रहे हैं। तो कोच्चि और लक्षद्वीप सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन के तहत परियोजना जो शुरू की गई है, उसे मुख्य रूप से जो होगी भारत से जोड़ने वाला पहला समुद्री केबल लिंक बिछाया गया है। समुद्र के अंदर पहली बार लक्षद्वीप में वो समुद्री लिंक बिछाया जा रहा है, यानी ऑप्टिकल फाइबर जो वायर होते हैं वहां पर बिछाए जा रहे हैं। अब इससे क्या फायदा मिलेगा? इससे 5G कनेक्शन मिलेगा, यानी स्पीड जो होगी 100 गुना तेज हो जाएगी। पहली बार ई गवर्नेंस को बढ़ावा मिलेगा, सार्वजनिक सुविधाएं जो चलाई जा रही है उनसे संबंधित नॉलेज वहां के लोगों को प्राप्त होगी, स्वास्थ्य संबंधित नॉलेज वहां के लोगों को प्राप्त होगी। वहां पे टेली मेडिसिन और आपातकालीन स्थिति में कोई भी प्रॉब्लम होती है तुरंत कनेक्टिविटी के आधार पर वहां पे सुविधाएं पहुंचाई जा सकती हैं। शिक्षा यानी ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त की जा सकती है। वाणिज्य क्षेत्र में चाहे डिजिटल भुगतान हो, बैंकिंग, व्यापार, जैसे आप देखते हो एक स्कैन के माध्यम से आप मनी को ट्रांसफर कर सकते हो, वहां पर ये
सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी, पर्यटन के क्षेत्र में विकास होगा, यहाँ पे क्या निवेश आ सकता है पर्यटन से, और आजीविका को बढ़ावा यानी रोजगार भी यहाँ पर बढ़ेंगे। तो ये ध्यान रखना, कोच्चि के अंदर कोच्चि और लक्षद्वीप के बीच में एक फाइबर कनेक्टिविटी बिछाई जा रही है लक्षद्वीप में पहली बार। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत म्यांमार सीमा में जो अनुमति दी गई थी वहां पे आवाजाही के लिए कि म्यांमार के कुछ आदिवासी लोग भारत में आ सकें और भारत के कुछ आदिवासी लोग म्यांमार में जा सके, वो भी 16 किलोमीटर तक, अब उस क्षेत्र को बंद किया जा रहा है, पूरी तरह से सील किया जा रहा है। भारत सरकार ने म्यांमार और भारत के बीच में जो सीमा पर रहने वाले एक दूसरे के क्षेत्र में जा सकते थे आदिवासी लोग 16 किलोमीटर अंदर आ जा सकते, वो भी वीजा मुक्त जो होता था, अब उस अनुमति पर रोक दी गई है, उस अनुमति को बंद लगा दिया गया है, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। और वो है क्या, ये है फ्री मूवमेंट रिजिम यानी FMR। अभी फ्री मूवमेंट जो रीजन है अब इसको समाप्त करने का फैसला कर लिया गया है, और ये शुरू कब की गई थी, 2018 में शुरू की गई थी, ताकि दोनों पक्षों में रहने वाले जो जनजाति हैं वे एक दूसरे के आसपास आ सकें, बातचीत कर सके, वहाँ की संस्कृति को बढ़ावा मिल सके और वहाँ पे संबंध मजबूत हो सके। लेकिन इसको बंद करने का कारण क्या है, इसको बंद करने का मुख्य कारण यही है कि वहाँ पे इलीगल एक्टिविटीज हो रही थी, नशीले पदार्थ, सोना तस्करी, ऐसे कार्य वहाँ पर हो रहे थे। तो इस वजह से अब फ्री मूवमेंट रीजन को बंद करने का निर्णय हमारी भारत सरकार द्वारा लिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। बस इतना ध्यान रखना, ये FMR होता क्या है, ये पक्का पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं। आपने भी देखा होगा हिट और रन संबंधी जो कानून पास किया गया था लोकसभा के अंदर, उसको वापसी लेने की बात हो चुकी है। क्यों हो चुकी है, क्योंकि वहां पर आप लोगों ने देखा होगा जनवरी की शुरुआत में ही ट्रक ड्राइवरों ने हड़ताल कर दी, काफी लंबे पैमाने पर हड़ताल कर दी, जिससे आवाजाही काफी ज्यादा प्रभावित हुई थी। अब ये क्यों होते इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो हिट और रन केस में दुर्घटनाओं के लिए जो सख्त कानून बनाए गए थे 1 जनवरी को शुरू किए गए थे, और 3 दिन तक वहां पर हड़ताल की गई थी वहां के ट्रक ड्राइवरों द्वारा। तो इसके कारण क्या हुआ, तो उससे काफी ज्यादा जो ट्रांसपोर्टेशन है बाधित हुआ है। ट्रक ड्राइवर द्वारा लापरवाही से गंभीर दुर्घटनाएं जो होती थी करने के लिए बिना लेबल के भागने पर 10 साल की सजा थी, और ट्रक ड्राइवरों को 7 लाख तक का जुर्माना की बात कर दी गई थी कि वो ट्रक ड्राइवर को यही कहना था 7 लाख रुपए हम कहाँ से लाएंगे। तो अब देखो 1 जनवरी से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे कई राजमार्गों पर पहुंचकर बिंदु को अवरुद्ध कर दिया गया, मतलब पूरी तरह से रोड को ब्लॉक कर दिया गया। जब रोड ब्लॉक कर दिया गया उसकी वजह से क्या हुआ, ट्रक चालक जो संगठन है उनके अनुसार अकेले मध्य प्रदेश में लगभग 5 लाख वाहन की आवाजाही रुक गई थी, लगभग 5 लाख वाहन क्या हो गए, बाधित हुए थे। तो इस कारण क्या हुआ कि वहां पे जो आपूर्ति ट्रांसपोर्टेशन था यानी ईंधन था, वहां पे ईंधन स्टेशनों पर काफी लंबी लंबी कतारें, पेट्रोल पंप पे काफी लंबी लंबी कतारें लग गई थी, क्योंकि पेट्रोल की कमी होने के कारण कि इसके दाम बढ़ ना जाएं इस वजह से। लेकिन अब इस कानून को भी उल्टा लेने की बात कर दी गई है। अब देखते हैं होगा नहीं होगा, वैसे ड्राइवरों को अभी समझाया जा रहा है इस चीज के लिए, होगा वापसी नहीं होगा ये बात की बात है। आगे चलते हैं। तो हमारी 5 टॉप न्यूज यही थी, कैसी लगी जरूर बताना। तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।